भारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो, तो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में, यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का। शिव भक्त दो थे, एक का नाम था अतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है, अतापी भी और वृतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने। और शंकर भगवान की आराधना कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मट्टी का, कभी लाल मट्टी का, कभी काली मट्टी का, कभी सफेद मट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीतांबर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिवजी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी अतापी और बतापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता है, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फिर हम प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं की बस यूं घुमा के और फेंक दे और चमत्कार हो जाए और हमें सोने का हंडा मिल जाए। और ऐसा कहीं का हो जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे, एक दो हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव, सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर शमशान में से चले जाएंगे, कौन बात करने आएगा? अभी तो तुम सब लोग आपस में बात कर लेते हो, जब आग लगाकर चले जाएंगे तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले गया जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुन कर जाना। तन में ज्वाला उठेगी, परिवार के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तब शमशान में केवल आप और एक रहेगा मेरा देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला, वो तुम्हारे सामने कोई नहीं। बीमार व्यक्ति को अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी, बेटा अपना काम करेगा, बहू अपना काम करेगी, भतीजा अपना काम करेगा, रिश्तेदार अपना काम करेंगे, कुटुंब वाले अपना काम करेंगे, पर भोगना केवल अपने को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। इतना एक चरित्र में कहा, दो मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है, दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया, जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया।
और एक ऐसा धर्मी था वो चोर बन गया, एक संत बन गया, दूसरा चोर बन गया। संत और चोर इन दोनों को बने बने समय बीत गया। 6-7 साल बाद संत अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आए। बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई। और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने, लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई, चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए, बस डालने ही वाला था। इतने में इसके मन में आया कि बताओ अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई, इसने कहा लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूं। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000। फिर डलिया घूमते 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 पैसे के सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस आई, पैसा इकट्ठा हुआ, कथा पूरी हुई। मित्र मित्र से मिलने के लिए आया और कहा तुम मुझे पहचान गए? संत ने कहा हाँ पहचान गया, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ, तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। उसने कहा खूब पैसा इकट्ठा करा रहे तूने, 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तेरी वाणी में कितना दम है, गजब की तेरी आवाज, क्या बल है तेरी आवाज में। 30 लाख एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तूने, क्या दिल की बात करी तूने। हाँ, खूब दिया लोगों ने। संत ने पूछा तूने कितना दिया? तू मेरा इतना गुणगान कर रहा है कि मन बदल देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, तूने कितना दिया बता? अरे निकाले थे 10,000 रुपए देने के लिए। फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर नहीं दिया। संत ने कहा कि मेरी जिंदगी को धिक्कार है, सारी दुनिया का मन बदला और मेरे दोस्त का मन नहीं बदला, तो काहे का संत में? मैं संत किस काम का? सारी दुनिया का मन मैंने बदल दिया पर एक दोस्त का मन नहीं बदल पाया, तो मेरा संतत्व, मेरा संत का भाव, मेरा प्रवचन देना बेकार है। इतने में दोस्त बोला नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो तूने मेरा भी बदला है। जब लाइट गई थी, डलिया मेरे सामने ही थी, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता हूं, पर मैंने सोचा नहीं रे, बेचारा हॉस्पिटल बनाएगा, मेरा दोस्त कितना प्रवचन देता है, कम से कम अपन नहीं डालें, पर निकाले तो नहीं। मन मेरा चेंज हो गया, मैंने नहीं निकाला। मन तो मेरा भी बदला, चेंज तो मैं भी। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है? मैं निवेदन करूंगा जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है, ये विश्वास से कहूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, ना तो सियर वाले महाराज को तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, ना बेल है, ना भभूति है। मेरे पास तो केवल एक विश्वास है। विश्वास मेरे शंकर का है कि वो दुनिया में किसी को खाली नहीं छोड़ता। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या हमको नहीं दे सकता है? बस शिव की आराधना करना, इस मन चित्त और बुद्धि को भ्रम से हटाना और उसकी आराधना में लग जाना। जिस दिन तुमने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा
चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र, जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल करके। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो उसको एक डायरी में लिख कर रखना, आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी कृपा।